दोस्तों आज की वीडियो में पैरामेडिकल से संबंधित कुछ ऐसी बात बताने वाला हूं जो आपके लिए लाभदायक होगा। ध्यान से देखिएगा। इसमें हम बता दूं कि पैरामेडिकल का जो रैंक कार्ड था वो आ गया है। उसका जो रिजल्ट था काउंसलिंग जो किए थे, काउंसलिंग उसका रिजल्ट 8 अक्टूबर को आ गया है। इसमें आप ध्यान दीजिएगा कि 8 अक्टूबर को आपका काउंसलिंग हो गया, आपका रिजल्ट आ गया। जिसका फर्स्ट राउंड में रिजल्ट आया है वो उसका तो काउंसलिंग चालू हो गया है। देखिए फर्स्ट राउंड में जो रिजल्ट आया है उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब से कब तक है? 9 से चालू है और 14 तक है, 14 अक्टूबर तक है। लास्ट डेट 14 अक्टूबर तक है। जिसका फर्स्ट राउंड में क्या हुआ है, अलॉटमेंट में रिसीट उसका आ गया है, अलॉटमेंट लेटर आ गया फर्स्ट राउंड में। तो 9 से 14 अक्टूबर तक का है उसका डीवी का डेट है। ध्यान दीजिएगा। और इसमें बता दूं कि डीवी में आप जाएंगे तो इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स ले जाएंगे, डॉक्यूमेंट्स इसमें ले जाएंगे क्या क्या, ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट तो बता दें जो 10th में था, जो PMM था, जो मैट्रिक पे था, इसमें क्या चाहिए आपको, इसमें जो भी पोस्ट आपको मिला होगा उसके लिए आपको एडमिट कार्ड ले लीजिएगा। जो 10th का एडमिट कार्ड है, 10th का एडमिट कार्ड, मार्कशीट और प्रोविजनल सर्टिफिकेट या सर्टिफिकेट होगा। जो सर्टिफिकेट आता है वो प्रोविजनल, अगर सर्टिफिकेट आपके पास नहीं है तो प्रोविजनल सर्टिफिकेट से आपका काम हो जाएगा। यहाँ से और देखिए, और जो 12th लेवल भरा है जिसको पैरामेडिकल PM कहते हैं, इसमें आपको क्या क्या लगेगा, ध्यान दीजिएगा। इसमें क्या लगेगा तो सबसे पहले इसमें देखिएगा सेम एडमिट कार्ड लगेगा, एडमिट कार्ड, मार्कशीट और प्रोविजनल सर्टिफिकेट सेम लगेगा। और क्या लगेगा इसमें, देखिए जो पैरामेडिकल का जो एडमिट कार्ड था वो लगेगा, पैरामेडिकल का एडमिट कार्ड लगेगा। उसका पैरामेडिकल में जो रैंक कार्ड आया है वो लगेगा। आपका कितना रैंक कार्ड है, रैंक कार्ड आया होगा शुरू में जब आप एग्जाम दिए हैं, एग्जाम के बाद आपका रैंक कार्ड आया तो वो रैंक कार्ड आपको ले जाना होगा। और अलॉटमेंट लेटर, अभी जो आपका रिजल्ट आया उसमें आपका अलॉटमेंट लेटर आया कि अलॉटमेंट लेटर में आपका लिखा होगा कि आपका कौन सा सीट मिला है, कौन सा काम GNA मिला है कि ANA मिला है, और बहुत सारा कोर्स है। उसमें आपका जैसे में कौन नंबर सीट मिला है, जो भी हो वो मिला होगा आपको। और वो उसमें वो अलॉटमेंट लेटर हो गया, वो डाउनलोड कीजिएगा। जो चॉइस फिल्म जो फिलिंग किया है, जब आपका पैरामेडिकल में जॉब आपका रिजल्ट आ गया और जब उसमें आप जो रैंक आ गया, रैंक के आधार पर अपना चॉइस फिलिंग किए होंगे। अगर 12 PM के लिए जो फीमेल सीट था, फीमेल प्राइवेट या सरकारी लेकर लगा 300 के ऊपर एक सीट था, 300 में था, इतना था सरकारी के लिए। जिसका प्राइवेट या सरकारी मिला आपने जाके काउंसलिंग करा लीजिएगा। आज काउंसलिंग करा लीजिएगा और ध्यान दीजिएगा। और एक चेक स्लिप आपको मिलेगा, चेक स्लिप। और जब आप फॉर्म आपका अप्लाई हुआ होगा, ध्यान दीजिएगा, जब 6 नंबर क्या है, जब आपका फॉर्म अप्लाई होगा उस समय आपका पार्ट A और पार्ट B 2 फॉर्म निकला होगा, पार्ट A और पार्ट B 2 फॉर्म निकला होगा। उस फॉर्म को भी ले जाना है। वो फॉर्म अगर आपके पास नहीं है तो डाउनलोड हो जाएगा, इससे घबराना कुछ नहीं है। वो फॉर्म क्या हो जाएगा, डाउनलोड हो जाएगा। पुनः जो साइड है BCC के, इस BCEC के साइट पर अपना जाइएगा, यहाँ से पुनः वो लेटर डाउनलोड हो जाएगा, जो पार्ट A और पार्ट B जो फॉर्म है। और एक जो जहां तक आप लास्ट कहां तक पढ़े हैं, और 12 तक पढ़े हैं लास्ट, ध्यान दीजिएगा। ये पैरामेडिकल का जो फॉर्म भराया है वो 12th लेवल भराया है। तो आप क्या कीजिएगा, 12 जहां से किए हैं वहां से क्या कीजिएगा, करेक्टर सर्टिफिकेट बनवा लीजिएगा। करेक्टर सर्टिफिकेट बन जाएगा अपना 12th से बना लीजिए। जो 10th वाला भरा है वो 10th वाला करेक्टर सर्टिफिकेट बना लेगा, वहाँ लेके चल जाएगा। जितना ये सब है सब 10th के लिए ये सब डॉक्यूमेंट्स लगेगा। अब देखिए यहाँ आपको क्या क्या लगेगा। और देखिए यहाँ जाति भी आपको लगेगा, निवास भी लगेगा। यहाँ पर आय भी लग सकता है, आय भी लगेगा, आय भी लगेगा, आय प्रमाण पत्र ये भी लगेगा, सबके लिए लगेगा। जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, तीनों लगेगा। ध्यान दीजिएगा, तीनों लगेगा। देखिए EWS, ध्यान दीजिएगा, EWS, EBC, SC ST जो विकलांग है उसके लिए। देखिए ध्यान दीजिएगा, जो EWS जो EWS में आता है वो अपना अलग से जाति के लिए EWS इसे बनवाना नहीं। EWS जो अपना देखिए जो अपना ब्लॉक होता है, ब्लॉक वहां से बनता है, वहीं तक बनवाना है, ना कि आपको NCL बनाना है। ये सब नहीं बनाना, कुछ नहीं बनाना है। अगर SC ST है तो अपना जाति निवास आय बनवा लीजिएगा ब्लॉक से। ब्लॉक से बहुत जल्दी ऑनलाइन कर दीजिएगा, 1 से 2 दिन में बन जाएगा, ज्यादा लेट नहीं होता है, बहुत जल्दी बन जाता है। इतना सब समझ में आ गया, ध्यान दीजिएगा। अगर वहां पर जाइएगा आपको कैसे, अच्छा ये भी एक बात ध्यान दीजिएगा, जिसमें DV के लिए आपको डेट कब से कब तक, ये तो बता दिए 9 अक्टूबर से 14 अक्टूबर तक डेट है आपका DV के लिए। अब ध्यान दीजिए, DV के लिए आप जाइएगा तो वहां पर क्या करना पड़ेगा, वहां पर जाइएगा तो इस जितना डॉक्यूमेंट बताएं सबका क्या कीजिए सबका 3 कॉपी जीरोक्स ले लीजिएगा। और साथ ही साथ एक और बात यहाँ ध्यान दीजिएगा, आपका फोटो लगेगा, क्या लगेगा, फोटो 10 फोटो लगेगा। 10 कितना लगेगा, फोटो 10 लगेगा। ये 10 फोटो ले लीजिएगा।
कि आगे चल के दिक्कत ना हो। फोटो इतना ले लीजिए, जितना डॉक्यूमेंट बताए हैं जितना, इस सब का क्या कीजिएगा, 3 कॉपी जीरोक्स करा लीजिए। 3 कॉपी जीरोक्स आप एक असली रखिएगा जो मेन होगा, और उसके बाद 3 कॉपी जीरोक्स भी रखिएगा। इस सब आपको क्या होगा, जरूर वहाँ पर जरूरी, जब डीवी के लिए जाएंगे वहाँ पर जीरोक्स कराना नहीं पड़ेगा, नहीं तो वहाँ पर क्या होता है, धरफड़ हो जाता है, जैसे जीरोक्स कराने में इधर उधर हो जाता है। और एक और बात ध्यान दीजिएगा, आप जो भी जैसे फॉर्म डाउनलोड करेंगे, अपग्रेड एक ऑप्शन आता है, अपग्रेड का ऑप्शन आता है, उसमें ध्यान दीजिएगा, जो भी आता है अपग्रेड का, उसमें यस एक लिखा होता है, एक नो लिखा होता है। अगर ध्यान दीजिएगा, यहाँ गलती सब कोई करता है, यहाँ गलती नहीं करना है। अगर आपका जो भी पोस्ट मिला होगा, यस नो लिखा है, मान चलिए यहाँ पर यस नो लिख दिया है। यह ध्यान दीजिएगा, आपका जो भी पोस्ट मिला है, अगर उसे संतुष्ट नहीं है तो क्या कीजिएगा, अपना अलॉटमेंट जो लेटर होगा उसे क्या कीजिएगा, यस करके डाउनलोड कीजिएगा। अगर आप उस पोस्ट से संतुष्ट है, आप एडमिशन कराना चाहते हैं, तो क्या कि कौन सा डाउनलोड, नो करके उसको डाउनलोड कीजिएगा, तब जाकर होगा। अगर यस करके डाउनलोड कर दिए तो आपका फर्स्ट राउंड में तो आप जाइएगा, यस करके डाउनलोड करिए, फर्स्ट राउंड में आपको जाना पड़ेगा। जाने के बाद सब कुछ काउंसलिंग से सब कुछ होगा, लेकिन आपका एडमिशन उस समय नहीं होगा। और आपको क्या करना होगा, आप वहाँ पे जाकर काउंसलिंग करा लीजिएगा। कराने के बाद आपको एक डॉक्यूमेंट्स देगा, वो आपको कोई जीरोक्स देगा, कोई रसीद कार्ड कर देगा आपको, उस रसीद को आपको दे देगा। आप बोलेगा सेकंड राउंड में आप आइएगा, और सेकंड राउंड में जाएंगे तब आप क्या होगा, एडमिशन होगा। ये आप ध्यान दीजिएगा, यस या नो पर। अगर आप पोस्ट जो मिला उससे संतुष्ट है तब नो पर क्लिक करके उसे डाउनलोड कीजिएगा, और जब संतुष्ट नहीं है यस पर डाउनलोड कीजिएगा। इससे आपको क्या होगा, ज्यादा दिक्कत नहीं होगा आने जाने में। तो यस पर कीजिएगा, संतुष्ट है तो क्या होगा, आपको दिक्कत होगा, अब 2 बार जाना पड़ जाएगा। तब ये सभी प्रोसेस अपना कर लीजिएगा। वहां पर जाने के बाद वहां पर कुछ नहीं होता है, आपका जो भी पैसा वो लगेगा, कोई घबराना नहीं है, सब स्टेप अच्छा होता है, उसमें कुछ नहीं करना होता है। आप आराम से सब कुछ फॉर्म भर दीजिएगा, फिलअप करके वहां पर जमा कर दीजिएगा, कुछ गड़बड़ नहीं होगा, आराम से आप लोगों का हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही आप वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर